हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सेयंग किम ह्यूजिन की जगह पर पहुंच चुका है जहां पर वह रहती है और वहां किम लड़के गार्ड और पुलिस को मारता हुआ वह किम ह्यूजिन के पास पहुंच जाता है और उसे गर्दन से दबाकर पूछता है, मुझे बताओ बेक सिहन कहाँ पर है। वह पहले से ही इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वह तुरंत ही बोलना चालू कर देती है। वह यांगजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में है। तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें बता दिया, अब मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे मत मारो, तुम्हें छोड़ दो। तुम लोगों की वजह से न जाने मैं कितना ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। मेरे ठीक होने के बाद मैंने न जाने उसे कितना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। एक समय बाद तो मुझे खुद ऐसा लगने लगा कि वह शायद है ही नहीं। मुझे वहम हुआ था। तुमने उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान, सब कुछ मिटा दिया। न उसके क्लासमेट्स को कुछ पता था, न उसके टीचर्स को, और न ही स्कूल को। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं सच में पागल हो गया हूँ। इतना सब करने के बाद तुम मुझसे कह रही हो मैं तुम्हें जाने दूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें उन्हीं सभी की तरह मरना होगा। इतना कहने के साथ ही सेयंग उसकी बॉडी पर एक बहुत जोरदार पंच मारता है और वह एक ही पंच में अपनी जान से हाथ धो बैठती है। उसके बाद सेयंग उसकी लाश को ज़मीन पर फेंकते हुए यांगजिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। फिर हमारा भी शिफ्ट होता है यांगजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में। क्यों भी वहाँ पर पहुँच चुका है। वह दौड़ते हुए जल्दी से सेयंग के रूम में पहुंचना चाहता है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं रोक पाता। तभी उसके नज़रों के सामने सेयंग का रूम आ जाता है। मॉम, यही वह रूम है। और वह झटके से दरवाज़ा खोलता है और हंसते हुए कहता है, बहुत समय बाद मिल रहे हैं बेक सिहन। तभी उनकी रेडियो पर भी आवाज़ आती है। सेयंग वहाँ पर पहुँच चुका है और वह बहुत ही स्पीड से अंदर की ओर आ रहा है। अब यह सुनकर किम की मांग तो पसीने से भर जाती है। क्या वह इतनी जल्दी यहाँ पर आ गया? अब हम उससे कैसे निपटेंगे? जल्दी से इस लड़की को पकड़ो। अभी वह इतना कहते ही है, बेक सिहन दौड़ते हुए किम की ओर आती है और उसका गला काट देती है। और उधर सेयंग भी छत तोड़कर सीधा बेक सिहन के रूम के पास पहुंच जाता है और अपने सामने खड़े सभी दुश्मनों को जान से मारता हुआ दरवाज़ा खोलता है। अंदर के नज़ारे को देखकर तो सेयंग भी चौंक जाता है। बेक सिहन किम का गला काटकर काफ़ी खुश दिख रही होती है और ज़ोर से हंस रही होती है। नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं मर सकते। रुको, मैं तुम्हारा इलाज कराती हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मेरे बेटे को मारने की? तुम लोग आखिर। वो आगे इतना कहती ही है कि बेक सिहन उसका भी गला काट देती है। यही बात सेयंग के पेरेंट्स ने भी की थी। क्या तुम लोगों ने तब उस समय उनकी बात सुनी थी? सही कहा ना सेयंग? फिर हमारा भी शिफ्ट होता है पास्ट पर। सेयंग के स्कूल में बेक सिहन एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट की तरह आती है और उसके साथ दोस्ती कर लेती है। सेयंग उस स्कूल में पहले से ही एक आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, इसलिए वह उसे दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन वह बात नहीं मानती और उसके साथ दोस्ती कर लेती है। लेकिन उसके कुछ समय बाद सारी सिचुएशन ही बदल जाती है, क्योंकि ली सीहो बेक सिहन को प्रपोज करता है और वह उसे मना कर देती है। इतना होने की बात ही थी, लोग बेक सिहन को भी आउटकास्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं और उनकी बुलिंग चालू हो जाती है। और एक दिन तो इस हद तक पहुंच जाती है कि बेक सिहन एक छत से ही कूद जाती है। और यह उसी दिन की बात है जिस दिन सेयंग के साथ भी यह हादसा हुआ था। तभी हमारा भी शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर। बेक सिहन सेयंग का चेहरा पकड़ते हुए कहती है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, यहाँ तक कि मैंने भी तुम्हें नहीं पहचाना। मुझे लगता है तुम मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछना चाहते हो, लेकिन बाद में
अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं, बाहर उनके गार्ड अभी भी खड़े होते हैं। हिलना मत, नहीं मैं गोली चला दूँगा। वह अभी इतना कहते ही हैं कि तभी पीछे से डॉक्टर आता है और उनका गला काट देता है। ये सब भी सीएम के साथ हैं। यह देखकर सीएम भी चौंक जाता है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? डॉक्टर कहता है सारा काम कंप्लीट हो चुका है, हम लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वह कहते हुए बैग सीएम की तरफ आ रहा होता है, इसलिए सीएम पीछे से अपनी शॉट को पकड़ता है। तभी बैग सीएम उसे रोक देती है। सर आप चिंता मत कीजिए, हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। कुछ समय बाद वह 108 पुलिस की गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं इतने समय से कहाँ पर थी और मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तो अपने साइज से कितना ज़्यादा बड़े हो गए हो। मेरा क्यूट सिंहन न जाने कहाँ चला गया। वह सिंहन के पास आकर बैठ जाती है। क्या तुम मुझसे बात नहीं करने वाले? क्या तुम बिल्कुल भी मेरे बारे में जानना नहीं चाहते? क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? मुझे लगा तुम मर चुकी हो। वह सिंहन को गले लगा लेती है। मुझे माफ़ कर दो सिंहन, मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे लिए चीज़ों को इतना मुश्किल करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर हमें कुछ देर बाद का भी दिखाया जाता है। सिंहन बैग सिंहन से पूछता है तो फिर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उन्होंने हमें पैसे ऑफ़र किए, 10 मिलियन, सारी बात को सुलझाने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है इतनी रकम सुनने के बाद मेरे माता पिता ने क्या किया होगा? शायद जैसा मेरे माता पिता ने किया होगा। नहीं, उन्होंने उसकी रकम बढ़ा दी, $200 मिलियन दिए, सिर्फ इस बात को दबाने के लिए। और 120 मिलियन कंपनसेशन भी लिया, और उसके साथ उसमें मेरे ट्रीटमेंट की फीस भी जोड़ दी। 120 मिलियन। क्या तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? पहले मुझे भी यही लगा था कि वह मेरे माता पिता हैं तो वह मेरा साथ तो देंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा सबकी सोच बदल देता है। और इतना पैसा मिलने के बाद उन्होंने जानते हो क्या किया? मेरे अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया। मेरी पहचान, मेरे स्कूल में टीचर, मैं अभी तक जिनसे भी मिली हूँ, उन्होंने उन सभी को पैसे खिलाए और मुझे भूल जाने के लिए कहा, ताकि किसी को भी पता न चल सके कि मैं कभी यहाँ पर थी भी या नहीं। यह सब सुनकर सीएम जोर से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। सीएम शांत हो जाओ, ये सब हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने भी तो काफ़ी सफ़र किया है। मुझे लगता है कि जब तुम कोमा में थे तब तुम भी मरना चाहते होगे, बिल्कुल मेरी तरह। और तुम्हारे माता पिता अब कहाँ हैं? वह मर गए एक कार एक्सीडेंट में। कुछ समय बाद वह लोग एक बीच के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बोट खड़ी होती है। तो क्या तुम लोग यहीं से जाने वाले हो? हाँ। बैग सिंहन बोट पर चढ़ जाती है। तभी सिंह पूछता है तो तुम्हारे भाई का क्या हुआ? वह आर्मी में चला गया, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वह उन लोगों के बारे में बताने की कोशिश करती है जिन्होंने उसकी मदद की, लेकिन सिंह उसे रोक देता है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।